नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ पुस्तक मेले में और ये इकतारा का स्टॉल है। पर इकतारा की किताबें सिर्फ यही नहीं हैं, आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। पर यहाँ होने की एक ख़ास वजह है। वजह ये है कि कई बार नहीं, अनेक बार, अनंत बार हम बच्चों के लिए अच्छी किताबें ढूंढते रहते हैं और उस इंतज़ार में हम ख़राब किताबों पर पैसे खर्च कर देते हैं। उसका नुकसान पैसे का नहीं है, क्योंकि शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। नुकसान ये है कि उतना पैसा देने के बाद भी अच्छी किताब या ऐसी किताब जो आपके बच्चे में रंगों के प्रति रंग जमा दे, बहुत सारे किस्से उनके भीतर पैदा कर दे, बहुत सारी कहानियों को जोड़ दे और उनसे कहीं ज़्यादा आपको उनके लिए पढ़ते हुए मज़ा आए, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। यहाँ जो किताबें हैं, आपको कुछ उदाहरण भी दूंगा यहाँ पर और बताऊंगा भी कि कितनी सुरुचिपूर्ण तरीके से यहाँ किताबों का उत्पादन किया गया, प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। रंग के हिसाब से देखिए तो, चित्रकारी के हिसाब से देखिए तो, कहानियों के स्तर के हिसाब से देखिए तो, यहाँ आपके बच्चों के लिए गुलजार से लेकर अरुण कमल जैसे कवि वरुण ग्रोवर ने किताबें लिखी हैं। अब मुझे बच्चों की किताबें लिखनी नहीं आती हैं, लेकिन सुशील जी चाहते हैं कि मैं भी लिख दूं, पर वो संभव नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मुद्दों से गुजरते गुजरते मैं समय से पहले बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ा होना अच्छी बात है, लेकिन बूढ़ा होने का संदर्भ उम्र से नहीं है, मुद्दों और कहानियों के बोझ से। तो दो किताबें हैं यहाँ, पढ़ना ज़रा सोचना। तो ये क्यों है? ये कृष्ण कुमार की किताब है। बहुत से लोग कृष्ण कुमार के बारे में कम जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी कृष्ण कुमार ने हम क्या पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा हमें सरकारी स्कूलों में या कक्षाओं में, प्राइवेट में भी किस तरह से पढ़ाया जाता है और उस पढ़ाने की प्रक्रिया में किस तरह से हमें खराब बनाया जाता है, जिससे हम पढ़ लिख के बाद पढ़े लिखे खराब बन जाते हैं। उसका बहुत बारीक अध्ययन कृष्ण कुमार ने किया है। पर उन्होंने सिर्फ दुखी नहीं किया, उन्होंने खुद भी लिखा है ताकि पढ़ने के प्रति उत्साह बना रहे। तो पढ़ना ज़रा सोचना, ये उनकी किताब का नाम है। ये बच्चों के लिए है और उससे पहले आपके लिए है। ये बाघ भी पढ़ते हैं, तो ऐसी कल्पना आपको मिलेगी नहीं। ये नई कल्पनाएं हैं और इसी तरह की कल्पनाओं की किताब जब आप विदेशों में जाते हैं तो वहाँ मिलती हैं। वहाँ काफ़ी काम हुआ है, लेकिन भारत में भी काम हो रहा है। तो सुशील जी हमारे साथ हैं, जो बच्चों के लिए यहाँ से एक साइकिल पत्रिका निकलती है, उसकी कॉपी, मैं साइकिल पत्रिका की कॉपी आपको दिखाऊंगा। कितनी बेहतरीन पत्रिका है ये। सुशील जी, इसके बारे में बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने अपने फेसबुक पे अपने पाठकों के लिए इस पत्रिका के बारे में और काफ़ी कुछ लिखा। मैं और एक आध और अंक खोज रहा हूँ जिससे मिल जाए। पर ये इसमें काफ़ी बड़े बड़े लेखक लिखते हैं, दुनिया के बड़े लेखकों का अनुवाद है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने तस्वीरों को काफ़ी जगह दी है, रंगों को काफ़ी जगह दी है, और इसका कवर जो है छू के ही मुझे लगता है कि कोई अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप गर्व कर सकते हैं कि हाँ आपने कुछ दिया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये क्या, इसकी कल्पना और इसका विस्तार, दोनों के बारे में ज़रा बताइए आप। तो एक तो साइकिल की एक टीम है, वो बड़ी टीम है जिसमें इलस्ट्रेटर्स हैं, जिसमें एडिटोरियल टीम है, 3-4-5 लोग हैं। तो साझेदारी से एक तो ये काम हुआ है। और ये कुल मिलाकर अगर हम साइकिल और बल्कि इस तरह के काम के बारे में बात करें तो अगर बहुत ही संक्षिप्त में कहूँ तो ये है कि एक भरा पूरा साहित्य, जैसे बच्चों के लिए आमतौर पर जो काम होता रहा उसमें ये है कि साधारणीकरण काफ़ी हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, लेकिन एक पूरी भरी पूरी कहानी जैसे बड़ों के लिए उपलब्ध होती है, दुनिया की तमाम चीज़ों से साझेदारी की भाषा में, बराबरी की भाषा में, पूरी भाषाई लोच के साथ, वो भरा पूरापन बच्चों के लिए नहीं हुआ। इन कहानियों में हाँ कह रहे थे तो वो हमें लगता है कि चित्रों का भी जो भी कहानियां हैं, कविताएं हैं, वो कुछ सिखाने के लिए एक तो ना हो, जो कहानी का जिस तरह का संसार भाषा बनाती है
कविता का जिस तरह का संसार भाषा बनाती है, और उसमें जो पढ़ने का आनंद है, मिलजुल है, समय और स्थान के जो मजे हैं, उन सब का जो मजा बच्चों को आए और वो कुछ सिखाने में रिड्यूस ना हो। इस पे आप क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी माँ बाप बच्चों को जब किताब देता है तो वो गजब की उम्मीद पाल लेता है कि इस किताब को पढ़ते ही वो कुछ अच्छा बन जाएगा। तो बच्चे को बच्चा बनाना है या बच्चे को अच्छा बनाना है? नहीं, देखिए, हम एक तो बच्चे को मुझे लग रहा है हमें कुछ बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चे सारी को मेहनत तो बेकार हाँ होती है हाँ, वैसे, हाँ। और बच्चे को तो छोड़ देना चाहिए। हम बस यही कर सकते हैं कि हम उसको कितने तरह की चीज़ों के बारे में बताएं, उसको अपने आसपास की दुनिया के बारे में बताएं, उसमें जो फूल खिले हैं उनके बारे में भी बताएं, और उसमें जो स्याह पक्ष हैं वो भी बताएं। क्योंकि हम मानते हैं कि इस धरती पर जैसे एक बच्चा आता है तो हम पूरी दुनिया की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको इस ग्रह के बारे में, इस समाज के बारे में, इस दुनिया के बारे में सबसे मिलवाए और बताए। तो हम कोशिश करते हैं कि वो हो। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अनुशासन की चीज़ें हैं या और तमाम चीज़ें, वो बहुत मैं क्या कहूँ, तुच्छ चीज़ें हैं इन सब के सामने जो कहानी और कविता जो संसार खड़ा करती है। जैसे उदाहरण के लिए विनोद जी की जैसे एक कविता, विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें अमेरिका में बहुत बड़ा पुरस्कार मिला अभी। जी जी। तो विनोद जी की कविता बच्चों के लिए उन्होंने लिखी है, छोटे बच्चों के लिए लिखी है। हाँ। कि बना बनाया देखा आकाश, बनते कहाँ दिखा आकाश। अब ये भाषा है, ये सलीका है बच्चों से बात करने का। ये बनते कहाँ दिखा आकाश। या जी या और भी इसमें जो कविताएं हैं, जैसे एक कविता है कि जहां गए सपने में जाग कर वहीं रह गए, कि अरे कहाँ आ गए, घर में जागने अब क्या करना पड़ेगा, घर लौटने का सपना देखना होगा। सपने के रास्ते गए, सपने के रास्ते लौटे, लौटने में हुई देर तो सुबह देर तक सोए। तो ये जो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जब मैं बाहर के देशों में कम यात्राएं की हैं मैंने, लेकिन जब भी मैं गया हूँ तो दोपहर के वक्त स्कूली बच्चों को स्कूल से घर ले जाते हुए या बस तक ले जाते हुए मैंने देखा है। और मैं देखता हूं कि जो क्लास से बच्चे निकल रहे, छोटे बच्चे, मतलब 5वीं 6ठी या 4थी के बच्चे जो निकल रहे हैं, क्या वो एक ही तरह के देखने वाले बच्चे हैं? उनमें कभी भी नहीं दिखता है। हमेशा अलग अलग रंग के, अलग अलग देश के, चीन, जापान, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप की बात कर रहा हूँ, हर तरह के बच्चे निकलते हैं। तो कई बार मुझे अपने देश के बच्चों के लिए रश्क होता है, चिंता होती है कि हमारे यहाँ कितनी विविधता है, मतलब दिशाओं की विविधता है, संस्कृति की विविधता है, भाषा की विविधता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसे क्लासरूम हैं जहाँ एक ही तरह के, एक ही भाषा बोली या एक ही तरह के पारिवारिक बनावट के बच्चे हैं। उसमें मुल्कों और राज्यों की विविधता, राज्यों में भी जिलों की विविधता बहुत कम है। आपके यहाँ हमने एक चीज देखी कि नाम के प्रयोग से लगता है कि पूरा भारत है। यहाँ रॉबी भी है, तारिक भी है, और इस्माइल आखिर क्यों भागा? मीडिया के की भाषा से इस तरह के नाम अब खलनायकों के नाम बना दिए गए हैं, पर इस्माइल कोई बच्चा भी हो सकता है, उसका कोई बचपन भी हो सकता है। और घर पर करेले की सब्जी बनी है और इस्माइल, हमने सोचना ही बंद कर दिया, या हमारे ख्याल में ही नहीं है कि आज तारिक का सूरज कैसा निकला होगा या तारिक ने उगते सूरज को किस तरह से देखा होगा। तो हम सबको एक धर्म का पजामा पहनाकर उसी तरह से देख रहे हैं। पर काफी पूर्वोत्तर के भी नाम हैं आपकी कहानियों में, आपके लेखकों में। और इससे जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या माँ बाप ने ऐसी कोई फीडबैक आपको दी है कि ये बड़ा अच्छा इस पर असर पड़ रहा है कि सिर्फ एक नाम या एक ही प्रदेश वाले नाम नहीं है, उसमें सुनील नहीं है, केवल सुशील नहीं है, कोई रवीश नहीं है या सूरज नहीं है, उसमें इस्माइल भी है, तारिक भी और पूर्वोत्तर के भी नाम है? हाँ, तो ज़्यादातर तो हमें पॉजिटिव फीडबैक भी आए हैं, लेकिन कभी कभार ये ज़रूर होता है, और हाल के वर्षों में थोड़ा ज़्यादा है, खासतौर पर जब सरकारी खरीद आदि के मसले आते हैं तो दबी छुपी उसमें किताब पढ़े करते हैं, साफ नहीं बात करते हैं। लेकिन मुझे याद है एकलव्य की एक किताब है सिरका सालन, उसमें उसको लेकर ये एक्सपीरियंस रहा कि एक तरह से बचते हैं। अगर सीधे ही कवर पर ही नाम दिखेगा तारिक का सूरज तो हल्की सी एक असहज होता है, लेकिन ऐसे लोग कम हैं, जो मेरे से तो कम लोग ऐसे मिले। और हमें इस बात का फीडबैक आता है कि ये विविधता है जो
सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि जेंडर के मसले पर भी हमने काफी कुछ देखा है। हाँ, हमने जो तमाम लैंगिक ये हैं उसमें सबके नायक नायिकाएं हमारी किताबों में मिलती हैं। और वो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपकी किताबों में बेटियां खेलती कूदती नजर आती हैं। बिल्कुल। तो कम से कम लगता है बचाने पढ़ाने के लोड से पहले इन्हें खेलने कूदने दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। और वो वैसे खेले। दिलीप चिंचालकर जी की किताब है आपके पास जी। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, हम भी अपनी जिंदगी में बहुत देर से इनके बारे में जाने, चित्रों के बारे में जाने। और इन्होंने वर्णमाला को एक खास तरीके से लिखा था जी। जब मैंने पहली बार वो चित्र देखी वर्णमाला वाली, तो मैं हैरान था कि इतना आधुनिक, इतना कल्पनाशील और कोई बच्चों के लिए लिखकर गया है दुनिया में इस तरह की चित्रें। तो ये सब उन्हीं के दौर के चित्र हैं। जी हाँ, जी हाँ। या नए चित्रकार ने इसमें बनाया? नहीं, ये सब उनका काम है। और आप देखेंगे कि दिलीप चिंचालकर के जो पिता थे वो भी एक महान चित्रकार थे, विष्णु चिंचालकर, गुरुजी हम बोलते थे उनको। और कुमार गंधर्व के बहुत करीबी दोस्त, और उस मंडली के भी बहुत किस्से हैं। तो दिलीप जी का ये जो काम है इसमें, तो वर्णमाला वाली बात इन्होंने लिखी थी? वो विष्णु चिंचालकर ठीक जी। और लेकिन इनका भी काम आप देखेंगे कि इसमें इतनी तरह की शैलियों में काम करते थे। और जो पर्यावरण पर ये इस किताब में काफी लेख हैं। हाँ, दिख भी रहा है कि सारे कचरे के ढेर हैं। और उस तरह से इसके ऊपर एक बच्चा आसमान देख रहा है। पेड़ पौधों का, अब पेड़ का हमारी पूरी स्कूली शिक्षा में ये इडियम बन गया कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। तो ये दिलीप जी बताते हैं कि पेड़ से अगर आप इश्क करते हैं तो पेड़ अगर कहीं कट रहा होगा तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे आप। लेकिन पेड़ ऑक्सीजन देता है वगैरह वगैरह से जाएंगे, यूटिलिटेरियन तरीके से जाएंगे। तो वो एक इडियम है, उसको इन्होंने तोड़ा और आसपास से बहुत प्रेम करना सिखाया, उसको ठीक से देखना और उससे परिचय लेना, उससे मिलना। अभी जो ये बातचीत लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में जरूर ये बात आएगी कि ये किताब उनको मिलेगी कैसे? ये एक तरह की वेबसाइट से ले सकते हैं, एक तरह India.in से सीधे जाके ले सकते हैं। भोपाल में हमारा दफ्तर है, वहाँ से ले सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। और हम लोग आमतौर पर हिंदुस्तान के तमाम बुक फेयर्स में जाते हैं, वहाँ से भी अगर आप ये देखिए, प्रियंवत की किताब है, अरुण की 14 रात, अरुण कमल की किताब है। प्रियंवत की किताब है, वहाँ नाच घर है। जी हाँ जी। तो एक नाच घर है। और इन नाच की आप बनावट देखिए, किताब का कवर देखिए। जब आप किसी के भी जन्मदिन पर ये किताब भेंट करते हैं और इसे एक अपनी आदत का हिस्सा बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि बर्थडे गिफ्ट खोजने में माताओं के बहुत समय बर्बाद होते हैं और वो अंत में ढूंढते ढूंढते हार जाती हैं और कोई बेकार सी चीज़ ले लेती हैं। तो ये पता हो उनके पास, तो यहाँ पर ऐसे सैकड़ों किताबें हैं, पोस्टर हैं, और कोई बहुत महंगी भी नहीं है आपकी किताबें, साइकिल पत्रिका भी है। तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जो चित्रकारी है उसको आपने बराबर का महत्व दिया है, बल्कि कई जगहों पर आपने पूरा पन्ना दिया है इस तरह से। जी। तो चित्र का काम आमतौर पर बच्चों के साहित्य में खासतौर पर वो सज्जा के तौर पर आते रहे हैं। कंटेंट के लिए चित्रों का इस्तेमाल नहीं हुआ है कि वो भी एक बात कहते हैं। तो और ये भी दुखद है कि हमने जैसे अगर हम एक चित्र को देखेंगे तो हम उसकी लाइंस देखेंगे, कलर देखेंगे, हम उसकी फॉर्म देखेंगे, लेकिन बच्चों के चित्रों में एक तो वो रियलिस्टिक फिगरेटिव चित्रकला का मारा हुआ इलाका है, तो उसमें भी हमने कोशिश की है कि कितनी तरह से चित्र का अपना एक कहानी हो, चित्र अपनी अलग बात कहे और एक जुगलबंदी हो, एक संवाद हो कहानी और चित्र में, और चित्र कहानी को फॉलो ना करे सिर्फ। और जो चित्र हैं वो बच्चों को बच्चा बनाने के लिए या बच्चा समझकर नहीं बनाए गए, जो मैं नोटिस करता हूँ। उसमें भी आपने उसी तरह से रखा है कि बच्चा भी उसको देखे, उसकी सराहना करना सीखे, अप्रिशिएट करना सीखे, और बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी जो अपनी ज़िंदगी में किसी वजह से बहुत लंबे समय तक किताबों से दूर रहे हैं। शादी के बाद 90% लोग किताबें नहीं पढ़ते, मेरा अपना अनुभव है, जो मेरा सामाजिक सैंपल है। और ख़ासकर वैसे परिवारों में जिनके यहाँ दहेज से पहले ही दिन वॉशिंग मशीन आ जाता है, कार आ जाती है, तो वो पुरुष अच्छा होता है और सब चीज़ों में, लेकिन पढ़ता नहीं है, तो वो और ख़राब हो जाता है। तो वैसे लोग अगर पढ़ेंगे तो उनको वो कला की चीज़ों को देखेंगे कि अच्छा ये आर्ट है। बिल्कुल। और आर्ट को फिर वो इतनी सुंदर सुंदर चित्रकारी
फिर वो चित्रकारों पर पत्थर बरसाने नहीं जाएंगे फिर कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का अपमान कर दिया है। वो ये सोचेंगे कि ये वो चित्रकार हैं जिन्होंने कितना कुछ गढ़ा है, और भारत के बच्चों को सुंदर समृद्ध बनाने के लिए तो थोड़ा सम्मान हो जाएगा जी। ये किसी भी विश्व स्तरीय पुस्तकें जो मैं जाता हूँ बाहर, तो बच्चों के लिए किताबें देखता हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी किताबें और इनकी चित्रकारियाँ, मतलब कायदे से तो मुझे हर चित्र के साथ चित्रकार और काफ़ी नौजवान लोग हैं आपके साथ बनाने वाले, ये रजा साहब के चित्र हैं। ये तो ये भी कभी देखिए बच्चों के साथ हमारे तमाम बड़े चित्रकार एब्स्ट्रैक्ट चित्र बनाते हैं, लेकिन कभी हमने बच्चों से बात नहीं की कि इसमें देखना क्या है या इसको देखें कम से कम। और दूसरे देशों में ये एक आम परंपरा है कि बच्चों को म्यूजियम ले जाते हैं और अपने सबसे बड़े चित्रकारों में, हाँ, बहुत लेके जाते हैं। यहाँ छोटे बच्चों को कभी पेंटिंग्स के बारे में जी, मतलब वो दहेज ने हमारे पुरुषों को बहुत खराब कर दिया। वो ना प्रकृति भी नहीं देखते हैं, फिर अचानक 20 साल के बाद वो सेंटी हो जाते हैं। उनको लगता है कि संस्कृति गायब हो गई है, धर्म गायब हो गया, तो चलो चलो बचाओ बचाओ, और फिर वो हिंसक हो जाते हैं। लेकिन वो इसके लिए मेहनत करें संस्कृति तक जाने में, प्रकृति तक जाने में शुरू से ही, तो वही अच्छे हो जाएंगे। उन्हें कभी नहीं लगेगा कि सब कुछ दुनिया से गायब हो गया। पर आपके स्टॉल पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुशील जी। काश मैं सभी कलाकारों का नाम ले सकता। देखिए ये गौरवी शर्मा हैं, टाउल टापुल जी, कितना सुंदर नाम इन्होंने रखा है। और ये श्याम सुशील जी की किताब है, उनकी कविताएं हैं। टाउल टापुल मतलब उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा, हाँ अच्छा, हम केवल उल्टा पुल्टा ही जानते थे, पर ये नहीं जानते थे कि उल्टा पुल्टा का भी एक विकल्प है, टाउल टापुल। तो ये कहाँ का शब्द है? ये उल्टा पुल्टा से ही उल्टा को आपने टाउल कर दिया, पुल्टा को टापुल कर दिया। टापुल हाँ, यही बात है। तो अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने बचपन में अच्छी किताबें नहीं पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें बचपन में नहीं होती हैं, तो आप आकर पढ़ सकते हैं ये किताबें, और उल्टा पुल्टा को आप टाउल टापुल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शब्दों को बदलिए, खेलिए, आप समृद्ध होंगे, कम हिंसक होंगे। बड़ा मजा आएगा कि इस देश में कुछ लोग, बहुत से लोग, कुछ लोग ही नहीं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, ऐसे आप मेले में आ गए टहलते हुए, खरीद नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, मेरी सेल्फी का इंतजार कर रहे होते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो किताबें खरीदें। और साइकिल पत्रिका, जिसका मैं बहुत प्रचार करता रहता हूँ, और आपने बहुत सारा उधार अभी तक आपने दिया नहीं है पर कोई बात नहीं। लेकिन ये मजाक करना भी बच्चों की दुकान में अगर आकर ना करें तो बच्चों को लगेगा ये अंकल तो बड़े सीरियस हो गए हैं, ये वाली किताब लगता है प्राइम टाइम की है। तो ये किताब बिल्कुल प्राइम टाइम या फिर रवीश कुमार ऑफिशियल वाली किताब नहीं, उतनी गंभीरता वाली, तो चिंता ना करें। तो इकतारा का ये स्टॉल है, वेबसाइट पर आप हैं, और मैं बस इसलिए यहाँ आया, मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम आप तक पहुँचे, आपको कभी ये शिकायत ना हो कि जो अच्छा काम हो रहा है उसके बारे में किसी ने बताया नहीं जाता। बहुत से लोगों ने इसके बारे में कहा है, और इसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आपने ये जो वीडियो देखा उसे वृंदा शर्मा ने रिकॉर्ड किया है, उनके हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप मुझे रुकना पड़ेगा। नमस्कार, थैंक यू सुशील जी, थैंक यू, धन्यवाद।